ओके, तो अब तक HTML में हमने काफ़ी सारा बेसिक्स को कवर कर चुके हैं और अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे HTML में, दैट इज अ कलर। नाउ व्हाट इज कलर? आज कलर के बारे में हम लोग एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसको पढ़ने के बाद कलर के बारे में आपको सबका बेसिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग आज बेसिकली करेंगे क्या, कलर्स का मतलब होता क्या है। एक विजुअल आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए, ये जो आपको कलर्स दिख रहा है यहाँ पर, जो भी मैंने काम किया कलर के ऊपर किया, ये बॉर्डर का कलर है, बैकग्राउंड कलर है और ये ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल दैट, ये सब क्या है हम लोग ये सब समझेंगे आज बेसिकली। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली ये कलर्स? HTML कलर्स enhance the visual appeal of your web page by allowing you to get set colors for background, text, border and more। अब याद रखिए, ये चार मैंने लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इस चारों में ही लगता है, बट ये चार सबसे बेसिक्स है जो वेबसाइट में इस्तेमाल होता है। Color can be specified using predefined color names or various color value like RGB, hexadecimal, HSL, RGBA and HSAL। तो हम लोग इसमें सबको कवर करेंगे। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, कलर नेम्स है RGB एंड RGBA। ये बेसिकली दोनों सेम है, A इज जस्ट फॉर अल्फा ट्रांसपेरेंसी, वो हम लोग देख लेंगे। RBG हेक्साडेसिमल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, और एक कलर नेम्स होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें HSL भी पढ़ेंगे, बट मेजर फोकस किस पे रहेगा? RGB और हेक्साडेसिमल पे। ठीक है, कलर नेम्स। HTML supports 140 standard color names that can be used to specify color easily। यानी कलर नेम्स का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर एक इंडेक्स फाइल बनाऊंगा, मेरा इंडेक्स डॉट HTML, और बॉयलर प्लेट के साथ मैं इसको शुरू करूंगा। देन एज यूजुअल क्लास 7 जूम करूंगा, एंड देन मैं यहाँ पर एक H1 लेता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज HEADING1 हेडिंग 1, और मैं यहाँ पर एक कलर देता हूँ। लेट्स से मैं हेडिंग 1 को कर देता हूँ स्टाइल एट्रीब्यूट से। एज यू नो, स्टाइल एट्रीब्यूट हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, इसके अंदर हम CSS लिख सकते हैं, इसको मैंने काफ़ी बार रिपीट किया है। अब मुझे मान लीजिए इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो मैं लिखूंगा कलर, और मुझे कौन सा कलर देना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा नेम, अगर मैं डाउन एरो की दबा रहा हूँ तो पूरा कलर मुझे मिल रहा है, मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ। ये VS कोड का बेनिफिट है। तो लेट्स से मैं चॉकलेट कलर इसको दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको चॉकलेट कलर दिया। इसके बाद मैं एक और, लेट्स से H1, बल्कि नॉट H1, H2 ले लेता हूँ। उसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज हेडिंग 2, और इसके अंदर फिर से मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, बट मैं नहीं कर रहा, बिकॉज शुरू में आप लोगों को भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप लोगों को लिखने का आदत होना चाहिए HTML में। अच्छा, अब मैं कलर चूज करता हूँ एक्वा। ये एग्जांपल्स है कलर नेम्स का, जो प्री डिफाइंड नेम्स होते हैं HTML में। लेट्स से मैं 3 चूज करके लिखता हूँ दिस इज हेडिंग 3, और यहाँ पर मैं देता हूँ स्टाइल कलर क्रिम्सन। दैट्स इट। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो लॉन्ग। सो क्रिम्सन की जगह अब मैं सिर्फ चेंज करके इसको कर देता हूँ, लेट्स से ग्रीन, और एक में मैं कर देता हूँ लेट्स से ब्लर ब्लरी वुड। ओके, ब्लरी वुड, इट्स अ न्यू कलर। ठीक है, ये अब अगर मैं इसको अपना देखना चाहता हूँ वेबसाइट में, लाइव सर्वर की मदद से मैं इसको ओपन कर लूंगा, तो ये ओपन हो गया। तो आप देख सकते हैं दिस इज हेडिंग 1, मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोगों को पता है कि हेडिंग 1 है तो इसलिए बड़ा है, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, और कलर जो मैंने दिया उस हिसाब से ये चेंज हो रहा है। तो ये प्री डिफाइंड कलर के कुछ नाम्स है, तो 140 से ऊपर कलर्स है। तो आप आराम से नेट पे जाके अगर सर्च करेंगे नेम्स ऑफ HTML कलर्स, तो आपको आराम से यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सा वेबसाइट आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा कलर का नेम्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, या अगर मैं बोल दूँ कि लिस्ट ऑफ HTML कलर नेम्स, तो आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। कोई भी वेबसाइट अगर आप ओपन करें, लेट्स से कंप्यूटर होप मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आपको पूरा लिस्ट नेम और एंड ऑल दैट ये देखिए मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बल्कि यहाँ पर हेक्साडेसिमल के साथ आपको बताया गया कि आयरन ग्रे है, ग्रे डॉल्फिन है, कार्बन ग्रे है, ऐश ग्रे है, एंड ऑल दैट, तो आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट। ठीक है, ओके, कमिंग टू द पॉइंट, कमिंग टू द डॉक। ठीक है, तो ये तो कलर का एग्जांपल था। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, टोमेटो, ऑरेंज, डॉगर ब्लू, मीडियम सी ग्रीन, ग्रे, सैलेड ब्लू। क्या नया बोला तूने?
स्लेट नॉट सैलेड, सॉरी, वायलेट, इसी तरीके से लाइट ग्रे, ये सब कुछ बेसिक्स कलर था जो टेक्स्ट के लिए। अब बैकग्राउंड कलर में भी आप कर सकते हैं, यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट यूजिंग द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ और हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड कलर में हाइफन बीच में लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल, तो आइए बैकग्राउंड कलर का भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोग इसी के ऊपर बैकग्राउंड का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो कोलन के बाद मैं लिखूंगा बैकग्राउंड और लेट से मैं कलर देता हूँ एक्वामरीन, और सेम एज मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड और मैं देता हूँ लेट्स से वायलेट। सेम एज मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगा तो मुझे लगाना पड़ेगा, देन बैकग्राउंड कलर एंड लेट्स सी क्रिम्सन के साथ कॉर्नफ्लावर ब्लू, माय गुडनेस। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पर भी एक बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ एंड वाइट स्मोक ग्रीन के साथ, ओके वाइट स्मोक। और ब्लरी वुड के साथ कौन सा कलर देना चाहिए, ब्लरी वुड, नाम ही मैं पहला बार सुन रहा, ओके ब्लरी वुड के साथ डीप स्काई ब्लू, डीप पिंक, ओके डीप पिंक, चलो सेव। और अब मैं अपने वेबसाइट पे जब हाँ, अब मैं अपने वेबसाइट पे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं दिस इज लुक्स लाइक सिंपल, सिंपल इज दैट। तो आप बैकग्राउंड पे भी कलर दे सकते हैं, टेक्स्ट पे भी कलर दे सकते हैं, ये दोनों ही हमने देख लिया। ओके, व्हाट नेक्स्ट। इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स है जो हमने ऑलरेडी देख लिया। इसके बाद मल्टीपल एलिमेंट बैकग्राउंड, क्या मतलब इसका, मतलब ये है कि बैकग्राउंड कलर आप देखिए यहाँ पर एक बॉडी में है, ये बॉडी टैग में मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है पावर्ड ब्लू, और उसके अंदर H1 टैग है उस पर मैंने दिया है डॉकर ब्लू। इसका एग्जाम्पल कुछ यूं है कि अगर मैं यहाँ आ जाऊँ तो आप देखिए अभी ये H1 H2 H3 और अच्छा मैंने 2 बार H3 लिया है, ओके तो मैं एक बार H4 कर देता हूँ, H4 कर देता हूँ और इसको H5 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो हायरार्की जो है वो ये मेंटेन हो जाए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, बॉडी में जाऊँगा मैं, सिंपल एज दैट, और यहाँ पर भी बिकॉज बॉडी भी एक HTML एलिमेंट है तो इसमें भी मैं एट्रीब्यूट लगा सकता हूँ। तो बॉडी के जो स्टार्टिंग टैग में मैं जाऊँगा, स्टाइल लिखूंगा, देन मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं लेट से बैकग्राउंड कलर में देना चाहता हूँ, मैं कोई ऐसा कलर देता हूँ जो रिफ्लेक्ट हो तो आपको समझ में आए। लेट से मैं देता हूँ कॉर्न सिल्क, देखता हूँ रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं, और अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखिए बैकग्राउंड कलर में एक खुद लग चुका है, यानी बॉडी पे पूरा कलर कॉर्न सिल्क हो चुका है। और उसके अलावा अगर एक एक एलिमेंट पे मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ तो वो भी दिखता है, ठीक है। नाउ टेक्स्ट कलर हमने देखा कि टेक्स्ट कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि टमाटो, डॉगर ब्लू, मीडियम सी ग्रीन एंड ऑल, ठीक है। यू कैन डिफाइन द कलर ऑफ एन एलिमेंट्स बॉर्डर यूजिंग द बॉर्डर प्रॉपर्टी, यानी आप एलिमेंट के बॉर्डर पे भी दे सकते हैं। क्या मतलब इसका, लेट्स से मैं काम करता हूँ कि बॉडी पर नहीं H1 के अंदर जाता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर, और उसके बाद मैं लिखता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड, और लेट्स से मैं लिखता हूँ पिंक, ठीक है। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे बॉर्डर के ऊपर डिटेल पे, बट अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। और नेक्स्ट वाले पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, नॉट डॉलिड, इट्स सॉलिड, सॉलिड, अरे यार क्या हो रहा है, ये क्या हो क्या रहा है यार, सॉलिड, ओके, एंड लेट्स ग्रीन, ग्रीनी येलो, या ग्रीनी येलो। तो अगर मैं सेव करके अपने वेबसाइट पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा ज़्यादा अच्छे से, तो मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर के हिसाब से मैं थोड़ा सा कुछ कलर को डिफरेंट देता हूँ, मैं देता हूँ रेड। लेट्स से अगर मैं इसको देता हूँ रेड तो आई होप ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं कोई ऐसा कलर दूँ, लेट्स से लाइक मैं ब्लैक दे दूँ, तो मेरे ख्याल से रिफ्लेक्ट करना चाहिए। एज यू कैन सी यहाँ पर रेड रिफ्लेक्ट कर रहा है बट यहाँ पर ब्लैक रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। उसका रीजन, मैं 1 पिक्सल मैंने दिया है, मैं इसको 2 से 3 पिक्सल कर दूंगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा। तो अब आप देखिए ये ब्लैक यहाँ पर बॉर्डर शो हो रहा है, यहाँ पर ही बॉर्डर शो हो रहा है। तो पॉइंट इज कि आप एक एलिमेंट के बॉर्डर पे भी कलर दे सकते हैं। और यहाँ पर एज यू कैन सी मैंने जब 3 विड्थ किया, यानी 3 पिक्सल विड्थ को किया, तो ये बॉर्डर थोड़ा सा थिक हो गया चारों तरफ से। अगर मैं इसको 10 पिक्सल कर दूं तो क्या ये और ज्यादा थिक हो जाएगा, तो यस ये और ज्यादा थिक हो जाएगा। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि बॉर्डर के विड्थ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि उसके कलर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अभी मैं यहाँ पर ब्लैक को हटाकर, लेट्स से हमारे पास क्या था, ग्रीनी येलो, ये था ना, लेट्स से अगर मैं ये दे दूं तो अब ओके ये सिर्फ ग्रीन है, तो अब ये रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि अब ये बॉर्डर, ऑब्वियस सी बात है, मोटा कर दिया मैंने बॉर्डर को, एज यू कैन सी, ठीक है। तो बॉर्डर पे भी आप कलर लगा सकते हैं।
कलर वैल्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, कलर वैल्यूज। दिस इज इंपॉर्टेंट कि कलर तो देना है हमें, समझ गए, प्री डिफाइंड कलर हमें देना, हमें पता है, रेड ब्लू येलो ग्रीन व्हाइट पिंक एंड ऑल दैट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब वेबसाइट में आप डिजाइनिंग या फिर कलर के लिए आप काम करते हैं, एक पर्टिकुलर कलर आपको नहीं चाहिए होता, आपको मिक्सचर चाहिए होता है, ऐसा कलर्स आपको जरूरत पड़ सकता है जिसका कोई नाम नहीं है, बेसिकली वो हेक्साडेसिमल वैल्यू या फिर आरबीजी वैल्यू में रहता है। तो इस वजह से आपको आरबीजी वैल्यू और हेक्साडेसिमल पढ़ना बहुत जरूरी है अच्छे से, तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अभी हम ये समझते हैं, बिसाइड द कलर नेम्स एचटीएमएल अलाउ स्पेसिफाइंग कलर यूजिंग अ वेरियस फॉर्मेट। यानी नाम के अलावा भी एचटीएमएल आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप दूसरे तरीके से भी कलर को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आप फोटोशॉप या अगर आप वेब डिजाइनिंग में जाएंगे तो फिर आपको ये सब बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि वो फिर आपका फील्ड होता है। बट हमें क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट करना है, बट स्टिल डेवलपमेंट में भी आपको कलर के बारे में पता होना चाहिए, आरजीबी का इस्तेमाल और हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल, आरजीबी, हेक्साडेसिमल एंड एचएसएल बैकग्राउंड कलर। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, बट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इस वजह से यहाँ पर मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो आरबीजी को लिखने का तरीका कुछ यूं होता है कि आरबीजी ब्रैकेट्स के अंदर ये जो नंबर है ये 0 से लेकर 255 तक जाता है, और आरबीजी यानी रेड ग्रीन और ब्लू, बेसिकली रेड ग्रीन और ब्लू कलर मिलाकर ही पूरा कलर्स आइडेंटिफाई होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके। इसी तरीके से आरबीजी ए एंड एस एच एल ए, ये दोनों को भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। यानी आरबीजी, आरबीजी ए, एस एच एस एल एंड एच एस एल ए, ठीक हो गया। use predefined color name 140 standard name, alternatively use rbg hexadecimal hsl rbga or hsla value for more control। यानी वैसे तो आपको 140 कलर आपको प्रोवाइड करता है एचटीएमएल, लेकिन आप अगर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म के कलर को डालना चाहते हैं तो आप हेक्साडेसिमल या आरबीजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही आरबीजी ए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी आप चाहते हैं कि कलर तो दिखे लेकिन उसको ओपेसिटी आप कंट्रोल कर सके, तो ए जो है वो बेसिकली ओपेसिटी कंट्रोल के लिए आता है, उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, टेक्स्ट कलर के लिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है, बॉर्डर कलर के लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी होता है। बेस्ट प्रैक्टिस देख लेते हैं। यूज हेक्साडेसिमल और आरबीजी वैल्यू फॉर बेस्ट कलर कंट्रोल। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये स्टैंडर्डली यानी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इन द सेंस कि मोस्ट यूजेबल है कि हेक्साडेसिमल और आरबीजी या आरबीजी ए वैल्यू ही लिया जाता है। वैसे एचटीएमएल में और सीएसएस में खुद ओपेसिटी का भी एक अलग से प्रॉपर्टी होता है, जिसमें आप किसी भी एलिमेंट को ओपेसिटी आगे पीछे कर सकते हैं। बट स्टिल आरबीजी ए जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर कलर का सिर्फ ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। यूज आरबीजी ए और एच एस एल ए फॉर कलर रिक्वायरिंग ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इंश्योर सफिशिएंट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड फॉर रीडेबिलिटी। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कलर आप ऐसे डाल रहे हैं बैकग्राउंड में जिसके ऊपर टेक्स्ट प्रॉपर नहीं दिख रहा, उसकी वजह से आपको उसको ट्रांसपेरेंट करना पड़ता है, और वहीं पर काम आता है आरबीजी ए का या फिर एच एस एल ए का, ठीक है। टैग रेफरेंस, पी टैग डिफाइन करता है पैराग्राफ, जो हमने बहुत बार देखा। H1 से लेकर H6 डिफाइन करता है हेडिंग्स को, जो हमने काफी बार देखा। div डिफाइन अ डिवीजन और अ सेक्शन इन एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। div हमने अभी तक पढ़ा नहीं, बट इसको हम लोग बहुत जल्दी पढ़ेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग, इसके बिना एचटीएमएल में कुछ भी नहीं करते हैं आप, ठीक है। तो इस पे हम लोग सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं, तो इसलिए इसको मैं बचा के रख रहा हूँ ताकि इस पे डिटेल डिस्कशन करूँ। This example demonstrates the use of various color specifications and how to apply them to a different HTML element using the style attribute. That's it. तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था, नॉट एग्जाम्पल था, एक सिंपल सा कलर का ओवरव्यू था। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में तो हम लोग आरबीजी ए को और मजीद डिटेल में एक्सप्लोर कर रहे होंगे, और हेक्साडेसिमल को और मजीद डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे होंगे।